नमस्कार एंड गुड इवनिंग। आज का ट्रेडिंग सेशन काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा क्योंकि जहां निफ्टी और सेंसेक्स ने ऊपर का रुख रखा था अबाउट 0.7%, 0.7, 0.75% ऊपर, दोनों निफ्टी और बैंक निफ्टी, बैंक सॉरी निफ्टी और सेंसेक्स, बैंक निफ्टी ऑलमोस्ट फ्लैट ही क्लोज हुआ, सिर्फ 1.4% का मूव, 1.4 पॉइंट्स का मूव हमने देखा आज बैंक निफ्टी के ऊपर। और ये वही इनहेरेंट वीकनेस हमको बार बार नजर आ रही है जो मैं ऑलमोस्ट आई थिंक लास्ट वीकेंड से बोलते आ रहा हूँ, मोर स्पेसिफिकली, राइट। अब हमारे पास सिर्फ कल का एक ट्रेडिंग डे बचा है इस हफ्ते का, एंड वील रोल फॉरवर्ड इनटू नेक्स्ट वीक आफ्टर दैट। ओके, तो इस चीज़ को भी ध्यान रखें कल के ट्रेडिंग एनालिसिस के ऊपर। तो हम शुरू करते हैं निफ्टी और सेंसेक्स से, और फिर हम बैंक निफ्टी उसके बाद देखेंगे क्योंकि थोड़े स्ट्रक्चरल डिफरेंस मुझे डेफिनेटली बैंक निफ्टी वर्सेस निफ्टी एंड सेंसेक्स दिख रहे हैं। ओके, तो शुरू करते हैं जैसे हम यूजुअली करते हैं निफ्टी के 5 मिनट चार्ट से। हमें निफ्टी के 5 मिनट चार्ट पे, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने हमारा जो कल का क्लोज था वो यहाँ कहीं पे था। ओके, और हमने जो आज ओपन किया, जब हमने आज मार्केट ओपन किया, यहाँ पे क्लोज था हमारा। आज का जो मार्केट ओपन था वो करीब यहाँ पे था। ओके, दिस इज अबाउट 100 पॉइंट्स अप्रोक्सीमेटली। ओके, हमने इस लेवल के आसपास जो हमारा एक जोन था 24,100 का, ओके, हमने उसके आसपास थोड़ी देर ट्रेड किया, थोड़ी देर नहीं, काफ़ी देर ट्रेड किया। हमने 12 बजे के आसपास यहाँ पे ये ब्रेकआउट लिया है। ओके, और ये भी बहुत कन्विंसिंग ब्रेकआउट नहीं था। थोड़ा देर हमने उसको वापस से सपोर्ट, उस रेजिस्टेंस को तोड़ के हमने उसको सपोर्ट बना के टेस्ट किया और फिर हम आगे बढ़े। ओके, और स्टेप बाय स्टेप बढ़े। ओके, तो ये एक स्टेप बना, फिर उसके बाद ये एक स्टेप बना, फिर उसके बाद मैं बोलूँगा ये एक स्टेप बना। दिस वाज मोर ऑफ अ 3 o'clock मिस नॉर्मल। ओके, जो हमने 24,200 की हाई को टेस्ट किया। मैं मुस्कुरा इसलिए रहा हूँ क्योंकि नाउ वी आर एट द टॉप ऑफ द रेंज दैट वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट फॉर दिस वीक, राइट। तो आपको रेगुलर व्यूअर्स डेफिनेटली इस बात को ध्यान रखेंगे कि अम, मैं दिखाई लेता हूँ। चलिए हम 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं और हम पूरे हफ्ते की बात कर लेते हैं। ओके, तो हमारा हफ्ता यहाँ कहीं पे चालू हुआ था। दिस इज द स्टार्ट ऑफ आवर वीक, 29। ओके, तो हमने यहाँ चालू किया था, हम आज यहाँ हैं। हमने पहले बॉटम टेस्ट किया 23,800 का, और फिर हमने सीधे आके 24,200 का टॉप चेक टेस्ट किया। ओके, और ये उसी रेंज के लोअर एंड और अपर एंड है जो हमने फ्राइडे को बात करी थी। ओके, सो इस पर्सपेक्टिव से अगर हम देखें तो डेफिनेटली हमें कल थोड़ा सा फ्लैट जोन देखने को मिलना चाहिए, इफ आर हिस्टोरिकल एनालिसिस होल्ड्स ट्रू। ओके, तो चलिए इसके लिए हम एक क्विक व्यू ओपन इंटरेस्ट का भी देख लेते हैं कि ओपन इंटरेस्ट हमें क्या बता रहा है। ओके, ओके, सो जब हम ओपन इंटरेस्ट देखते हैं तो आप देखिए 24,000 पे क्या हुआ है, फिर कुछ एडिशन हुआ है 24,000 पे। ओके, ये हम देख रहे हैं 7 जुलाई। ओके, मीनिंग नेक्स्ट ट्यूसडे। ओके, ये हालांकि 5 डेज दिख रहा है बट इफेक्टिवली दिस इज जस्ट 3 डेज। ओके, और कल हमें सेकेंड हाफ में आफ्टर 2:30 सिग्निफिकेंट ड्रॉप इन प्राइस देखने को मिलेगा इन इन ऑप्शंस के ऊपर। ओके, और इसी कारण से हमारी विक्स भी एक तरह से लो होता है। हम उसके बारे में फिर कभी बात करेंगे। ओके, लेकिन आप देखिए तो पुट साइड पे हमें काफ़ी अच्छा लगातार रेजिस्टेंस एक डिसेंट लेवल पे दिख रहा है। 24,000 पे सिग्निफिकेंट पुट राइटिंग हो रखी है, और ये पुट राइटिंग आज का एडिशन बहुत कम है, ये पुट राइटिंग पहले से चली आ रही है। ओके, तो यहाँ पे लोगों को टाइम डिके थीटा जिसको बोलते हैं, ओके, टाइम डिके बहुत अच्छे से मिलने वाला है। ओके, वेदर इट इज टुमारो और ऑन मंडे ट्यूसडे। ओके, और मार्केट में रिमेन अबव दिस। ओके, क्योंकि 24,000 आपको ध्यान होगा, अगर हम बात कर रहे हैं 24,800 से 24,200 की,
ओके, इट इज राइट इन द मिडल ऑफ दिस रेंज। ओके, सो और कॉल साइड पे आप देखिए, कॉल साइड पे एकदम सिग्निफिकेंट अनवाइंडिंग हुई है, पीसीआर 1.3 है ओवरऑल, इस जोन का पीसीआर 1.22 है। तो ओआई डेटा सजेस्ट अपवर्ड मूव। ओके, हमारे पास रेजिस्टेंस 23,200 पे है और 23,500 पे है। ओके, सॉरी 24,200 पे है और 24,500 पे है। क्योंकि उसका ऑफकोर्स 25,000 पे है, मगर बहुत सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है इन 500 पॉइंट के बीच में। ओके, लेकिन मार्केट को ये सारे लेवल क्रॉस करने पड़ेंगे यहाँ पहुंचने के लिए। तो कल मुझे लगता है कि हमें यहाँ पे एडिशन दिखेगा। ओके, यहाँ पे भी हो सकता है एडिशन दिखे, मार्केट थोड़ा ऊपर की तरफ पुश करे एटलीस्ट ड्यूरिंग द स्टार्ट, एंड देन वीकेंड इम्पैक्ट कैसा मार्केट को ट्रेड करवाता है, वील हैव टू सी। ओके, बट डेफिनेटली कल जिन्होंने रिसेंट में 24,000 पुट राइट किए हुए हैं, I think they would take some money off the table. Okay, so from there we should see some amount of reduction in this OI, and जहाँ पे जैसे ही आप पुट ओपन इंटरेस्ट कम होता हुआ देखेंगे, आप देखेंगे कि मार्केट भी थोड़ा नीचे आना चाहिए। ओके, सो वी शुड प्रॉब्ली कम अगेन slightly lower, and maybe come around this zone. Okay, 24,200, sorry 24,000। ओके, ये सिग्निफिकेंट लेवल भी है, क्योंकि एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है। ओके, तो कल हमने इसको क्रॉस किया है, वी हैव हेल्ड अबव दिस विच इज अ गुड साइन, but I don't see a quite frankly, because of Friday, I don't see a continuation happening. Okay, और अगर कल ये हो भी जाता है कि चलो मार्केट ऊपर रहता है, मे बी और ऊपर थोड़ा जाता है, ओके, देन वील हैव टू सी टू हाउ थिंग्स हैपन इन द नेक्स्ट वीक। ओके, बट हम चार्ट पे चलते हैं, और मुझे क्यों नहीं लगता है कि हम आगे इस ग्रोथ को, करंट रैली को हम कंटिन्यू करेंगे, वो मैं आपको चार्ट पे समझाता हूँ। ओके, तो अगर हम 15 मिनट के चार्ट पे चल के देखते हैं, तो हम जिस लेवल पे हैं, हमने यहाँ पे 25 तारीख को, मतलब लास्ट फ्राइडे को भी हमने अप्रोक्सीमेटली इसी रेंज पे ट्रेड किया था। ओके, वी वर ऑन एन अपवर्ड ट्रेजेक्ट्री। ओके, यहाँ पे भी हम अपवर्ड ट्रेजेक्ट्री पे हैं। ओके, और हमने ये टॉप हिट किया अराउंड 24,250, 275 के आसपास। ओके, और हमने वहां से फिर रिट्रेस किया। ओके, हमारा क्लोज जो आया था फ्राइडे का, वो इस लेवल पे आया था, कहाँ पे? 24,060 के अराउंड दिस लेवल। ओके, तो मुझे कल भी यही लगता है कि कल भी हम शायद इसी जोन में आ जाएं। ओके, उसके अलावा जिन्होंने यहाँ पे बाइंग करी है, या यहाँ पे बाइंग करी है, या यहाँ पे बाइंग करी है, जो मल्टीपल टाइम इस सपोर्ट जोन में आने के बाद, या इस सपोर्ट जोन में आने के बाद, या वापस इस सपोर्ट जोन में आने के बाद, या इस ग्रोथ पे इस सपोर्ट जोन से बाउंस लेने के आसपास। ओके, तो ये सारे लोग कुछ 200 पॉइंट्स के प्रॉफिट पे बैठे हैं फॉर अ 2 डे पीरियड। ओके, दे वुड टिपिकली ट्राई एंड टेक सम मनी ऑफ द टेबल। ओके, जो टिपिकल ट्रेडर मेंटालिटी होती है। ओके, सो आई थिंक कल हमें थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग सिनारियो देखने को मिलना चाहिए। ओके, चलिए हम लेवल्स की बात कर लें, एंड अगेन हमने काफ़ी हद तक तो अपनी बात कर ही ली है लेवल्स पे। क्वाइट फ्रैंकली कोई नए लेवल्स नहीं है, थोड़ा सा मूवमेंट हो जाएगा, क्योंकि हमने 24,100 का जो रेजिस्टेंस था कल, जो हमने बात करी थी, हमने उसको ब्रेक कर रखा है आज। ओके, सो डेफिनेटली हमारे पास R1 जो है वो 24,200 का आता है। ओके, अब कुछ लोगों के दिमाग में ये सवाल शायद आ सकता है कि हम बहुत नज़दीक हैं इसके, 24,175 पे हमारा ऑफिशियल क्लोज है निफ्टी का। लेकिन मैं इसको रेजिस्टेंस इसलिए लेके चल रहा हूँ कि ये जो है, ये हमारा लॉन्ग, जो हम करंट जोन की हम बात कर रहे थे, तो 24,200 इज द टॉप एंड ऑफ दैट रेंज। बॉटम एंड क्या है? 23,800। ओके, सो ये जो दोनों लेवल हैं, ये काफ़ी सिग्निफिकेंट हैं, इसलिए मैं इसको अभी भी रेजिस्टेंस लेके चलूंगा। हमने इसके ऊपर कोई एक्टिविटी नहीं करी है आज, राइट? और हमने पिछले हफ्ते भी देखी, हमने यहाँ पे मूव जरूर लिया था, लेकिन उसको सस्टेन नहीं किया था। ओके, एनीवे,
R2 is 24,350 and R3 is 24,600. Support perspective, support 1, 24,100. Support 2, I would say, actually, support 1 is this range, 24,100 to 24,000. ओके, 100 पॉइंट की रेंज है, कल फ्राइडे है, मैं थोड़ा सा लीवे एक्स्ट्रा लेके चल रहा हूँ. सपोर्ट 2 इज 23,900 एंड सपोर्ट 3 इज 23,800. ओके, सो ये ऑफ कोर्स सपोर्ट 3 हमारा इसलिए बन रहा है क्योंकि हमने 24,100 को अब सपोर्ट 1 लेके चला है. ओके, so that those are our levels for Nifty for tomorrow, 3rd of July. Moving on to Bank Nifty, to Sensex first. Okay, similar structure है इसलिए हम Sensex को पहले कवर कर लेते हैं. जस्ट की सेंसेक्स के 5 मिनट के चार्ट पे हम देखते हैं तो हमारा क्लोज इस लेवल पे था विच वाज राइट ऑन आवर ऑन ऑन वन ऑफ आवर की लेवल्स. हमने ओपन पॉजिटिव किया अबाउट 200 पॉइंट्स प्लस. ओके, एंड देन वी काइंड ऑफ ट्रेडेड अराउंड आर नेक्स्ट जोन 77,500 के आसपास. ओके, हमने पहले सीधे ऊपर गए, वापस नीचे आए, एक बेस बनाया, थोड़ा ट्रेडिंग रेंज बनाई. 12 बजे के आसपास तक हम 12 के आसपास तक हम यहीं पे थे. फिर उसके बाद वही इफेक्टिवली दो ट्रेडिंग एडिशनल ट्रेडिंग जोन्स. ओके, क्लोजिंग वेरी क्लोज टू 77,500. ओके, सेंसेक्स का ऑफिशियल क्लोज इज 77,502. ओके, और 579 पॉइंट्स अप व्हिच इज अबाउट 0.75%. ओके, आगे के रुख की अगर हम बात करें तो हम चलते हैं एज यूजुअल 15 मिनट के चार्ट पे और देखते हैं कि सेंसेक्स पे हमारे पास क्या लेवल्स आ रहे हैं. ओके, सो हमारे पास जो रेजिस्टेंस 1 है वो सेंसेक्स पे हमें थोड़ा दूर जरूर लगेगा. ओके, R1 हम 78,400 का लेके चलेंगे. बट आई वुड बी वेरी, आई एम एक्चुअली वेरी क्लोज टू कॉलिंग this R1. Okay, 77,500. Okay. Yes, technically हमने 502 पे क्लोज किया है. Okay, but I would still go back with R1 on 77,500. R2 is 78,400 and R3 is 79,300. Okay. Let us see कल ओपन कहाँ होता है. Okay. और इसलिए मैं आज आपको एक R4 भी दूंगा. Okay. R4 would be 79,900. Okay. Um, if we go above 77,500, then we'll have to see as to how market behaves, both Nifty as well as Sensex. Okay, इस चीज का बहुत ध्यान रखें. Okay, सपोर्ट 1 जो है वो 76,850 टू 76,600 की रेंज में आएगा. सपोर्ट 2 जो है 76,200 है और सपोर्ट 3 जो है वो 75,600 टू 75,400 आएगा. ओके, ये लेवल्स हैं हमारे पास. ध्यान रहे R1, आई एम, बिकॉज ये एक राउंड नंबर है. ओके, वेरी वेरी क्लोज टू वेयर वी क्लोज. इनफैक्ट हमारा जो क्लोज है वो तो इसके नीचे ही है, 77,450 के आसपास है. ओके, ऑफिशियल जो क्लोज है विच इज एवरेज फ्रॉम 3 o'clock टिल एंड ऑफ डे, वो है 77,502. ओके, सो इसलिए आई वुड स्टिल कॉल 77,500 एज R1. ओके, ये थोड़ा कन्वेंशन से अलग है बट लेट अस सी व्हाट हैपेंस टुमारो. ओके, ऑल राइट. सो मूविंग टू बैंक निफ्टी. ओके, तो हमने देखा निफ्टी पे स्टेप्स बने. लगातार हमने देखा कि निफ्टी ने पहले ओपनिंग में एक ऊपर लिया, फिर थोड़ा सा नीचे आके यहाँ पे एक ट्रेडिंग जोन बनाया, फिर इसको ब्रेक किया अराउंड 12:30, 12, 12:30, फिर एक और ट्रेडिंग जोन बनाया, फिर इसको ब्रेक किया और फिर यहाँ पे एक ट्रेडिंग जोन बनाया इस तरह से. ओके, तो बट बैंक निफ्टी पे वैसा नहीं हुआ. बैंक निफ्टी ने ओपन पॉजिटिव किया, यहाँ ओपन किया. ओके, कल का क्लोज यहाँ था ऑलमोस्ट, ये तो 200 पॉइंट से भी ज्यादा है. ओके, सो समझ लीजिए 150 200 के आसपास ओपन हुआ है. राइट, दिस इज प्लस 200 पॉइंट्स. ओके, मोर देन 200 पॉइंट्स. ओके, मगर और यहाँ से इसके बाद ऊपर भी गया. ओके, 58,300 के आसपास जो हमारा लेवल था उसको ब्रीच किया एंड देन इट काइंड ऑफ इमीडिएटली केम बैक. ओके, और उसके बाद नथिंग बट कमिंग बैक टू द बेस ऑफ 57,900, सॉरी 57,850. ओके,
again one of the key levels that we have been talking about since the start of this week. Okay, तो अगर इनको हम ना बोलें कि ये लेवल्स वर्क कर रहे हैं तो और क्या बोलेंगे. ओके, एनीवे, सो बैंक निफ्टी पे डेफिनेटली हमें रिलेटिव अंडर परफॉर्मेंस दिख रही है. ओके, और इसके अगेन कारण बहुत से हो सकते हैं. ओके, एच डी एफ सी की हमने बात करी थी, लेकिन एच डी एफ सी इज ट्रेडिंग काइंड ऑफ फ्लैटिश. तो हम एच डी एफ सी को तो इसका व्यू नहीं, ब्लेम नहीं देंगे कि मार्केट बढ़ नहीं रहा है. ओके, या बैंक निफ्टी बढ़ नहीं रहा है, लेकिन ये जितने भी आपको स्विंग्स दिख रहे हैं, इसका प्राइमरी कंट्रीब्यूटर अगर आप देखेंगे तो आपको एच डी एफ सी एक बड़ा कंट्रीब्यूटर हमेशा दिखेगा. ओके, so overall, I think people are still kind of feeling that HDFC is not out of the woods, and we'll have to see as to how and when that resolution essentially happens, and it becomes it again starts kind of gaining market accept again, regaining what it has lost in terms of market acceptance. Okay, so moving on to look at the levels going forward. तो हमने बैंक निफ्टी के 15 मिनट का चार्ट लगा लिया है, और हम यहाँ पे देखेंगे हमारे पास हमारा क्लोज है यहाँ कहीं पे, विच इज बैंक निफ्टी का जो ऑफिशियल क्लोज है दैट इज 58,031. दिस इज द ऑफिशियल क्लोज फॉर बैंक निफ्टी. ओके, क्लियरली हमारा R1 is 58,300, R2 is 58,700 and R3 is 59,300. सपोर्ट 1 57,850 जिसको हमने आज भी टेस्ट किया है, सपोर्ट 2 57,500 जो हमारा कल टेस्ट हुआ था, और सपोर्ट 3 इज द 57,000 टू 56,800 की रेंज, ये पीछे से चली आ रही है. ऑलराइट, सो हमने देख लिया आज के की लेवल्स. अगेन नए लेवल्स नहीं हैं, लेकिन आज जो ट्रेडिंग सेशन रहा है काफ़ी इंटरेस्टिंग था. और कल फ्राइडे के होने के कारण आपको थोड़ा केयरफुल डेफिनेटली रहना चाहिए मार्केट पे. हमने इंडिया विक्स की बात नहीं करी आज, क्योंकि बहुत कोई मेजर उसके अंदर मूवमेंट नहीं था. इफेक्टिवली वो उसी रेंज में ही चल रहा है. हमने एक डिप जरूर देखा है, तो ऑप्शन प्रीमियम्स बहुत हद तक आपको घटते हुए दिखे होंगे आज. तो दैट इज बीन दी स्टोरी ऑन द इंडिया विक साइड. तो डर कम हुआ है. ओवरऑल वील हैव टू सी व्हेन इंडिया विक्स स्पाइक्स अगेन. ओके, और अगेन इंडिया विक्स काफ़ी लो रहा है, तो कई बार हमने ये भी देखा है कि वीकेंड के आसपास जो हम फ्राइडे को एक विक्स कंप्रेशन की हम बात करते हैं कि हमको एक 2 दिन छुट्टी होने के कारण हमको विक्स थोड़ा कम होता हुआ ऑटोमेटिकली नज़र आता है. उसको लेते हुए कई बार हमने देखा है कि मार्केट फ्राइडे को डाउनवर्ड मूव लेता है, लेकिन विक्स उतना शूट अप नहीं करता है ओके जितना उसको करना चाहिए. हमने 2-3 हफ्ते पहले भी ये सिनारियो देखा था. ओके, तो कल हो सकता है हमें इस तरह का कोई मूव दिखे कि हम मार्केट नीचे की तरफ आए और विक्स फ्लैटिश या विक्स भी कम होता हुआ दिखे, और फिर हमको मंडे को इसका कॉम्पोजिटिव इम्पैक्ट दिखेगा, स्पेशली इन द फॉरवर्ड वीक कॉन्ट्रैक्ट. सो जो अभी का जो कॉन्ट्रैक्ट होगा, जो नेक्स्ट ट्यूसडे को एक्सपायर करना है, दैट इज आई थिंक 7 जुलाई की जगह पे आप जब 14 जुलाई का कॉन्ट्रैक्ट देखेंगे निफ्टी का, तो आपको वहां पे मंडे को हो सकता है, आपको 6 तारीख को आपको वहां पे थोड़ा विक्स पे स्पाइक दिखे. बट एनीवे, फर्स्ट पहले हम देखते हैं कि कल का ट्रेडिंग सेशन कैसा रहता है. उसके बाद नेक्स्ट वीक की तो हम हमेशा बात करते हैं, तो हम तब फिर अगले हफ्ते के बारे में भी बात करेंगे. सो आज के लिए इतना ही. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, और प्लीज डू लाइक आवर वीडियो इफ यू काइंड ऑफ कीप कमिंग बैक फॉर दिस. इससे हमें भी रीच मिलती है और हमारा भी हौसला बढ़ता है. ओके, सब्सक्राइब टू आवर चैनल, एंड प्लीज डू रिकमेंड इट टू friends, family, and colleagues who can benefit from the analysis that we kind of present every day. एंड अगेन, जो भी आप अपनी ट्रेडिंग पोजीशंस या इन्वेस्टमेंट पोजीशंस लें, अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से डिस्कस कर अपने रिस्क प्रोफाइल के अनुसार ही लें. सो आज के लिए इतना ही. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. गुड नाइट.